अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज का आगाज करेंगे। हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज का फर्स्ट पोर्शन यानी कि एमसीक्यूज ट्रू एंड फॉल्स को देखेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड व्हाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम 12th चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक इज aldehydes are the first oxidation product of। जी डी स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि एल्डिहाइड्स को तैयार करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है अल्कोहल्स की। सो द राइट आंसर इज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल्स। जी, कीटोन्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ again alcohols but secondary alcohols। secondary alcohols। अब डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हैं, बार बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। aldehydes and ketones undergoes dash additional reactions। स्टूडेंट्स, aldehydes and ketones जो हैं आप लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शंस फॉलो करते हैं। सो न्यूक्लियोफिलिक। जी स्टूडेंट, अब हम फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक की तरफ चलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद डैश टू गिव प्राइमरी अल्कोहल। स्टूडेंट्स, व्हेनेवर फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बात तो अब कंफर्म है, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। पिछले चैप्टर में ये बात आपको अच्छे तरीके से समझाई है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक की तरफ। एसिटिल्डिहाइड रिएक्ट विद डैश टू गिव 2-ब्यूटेनॉल। स्टूडेंट्स, आपको पता है 2-ब्यूटेनॉल जो है, अब उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, दूसरा नंबर पे OH है, यानी ये सेकेंडरी अल्कोहल है। जब कभी एसिटिल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनानी है तो हमने उसका ग्रिग्नार्ड रेजेंट, अब वो कौन सा ग्रिग्नार्ड रेजेंट है जो 2-ब्यूटेनॉल बनाएगा? एसिटिल्डिहाइड में स्टूडेंट्स 2 कार्बन है और 2 कार्बन मुझे और चाहिए, तो मुझे यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड लेना पड़ेगा, यानी ऐसा ग्रिग्नार्ड रेजेंट लेना पड़ेगा जिसमें 2 कार्बन है। 2 कार्बन इसके, 2 कार्बन इसके, मिलकर 4 कार्बन होंगे। और ये बात तो आपको पता है कि एसिटिल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए यूज होती है और 2-ब्यूटेनॉल जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक की तरफ। एसिटिल्डिहाइड आर स्ट्रॉन्ग डैश एजेंट। जी, एसिटिल्डिहाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग किस्म का रिड्यूसिंग एजेंट है। तो राइट आंसर इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये कैसे पता चला रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग किस्म का रिड्यूसिंग एजेंट है? स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने यहाँ पे अल्डिहाइड हो, मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाना चाहता हूँ इसकी। लेट्स से अगर आपके पास यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन हो, तो इनमें से कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा? सो स्टूडेंट्स, अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट है। ये आपको बताया भी था लास्ट पोर्शन जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ रहे थे। अब जो इजीली खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, जाहिर सी बात है खुद की ऑक्सीडेशन करने वाला एजेंट कौन सा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये अपने आप को इतना अच्छा ऑक्सीडाइज नहीं करता, इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है। यानी अल्डिहाइड इजीली अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। जो खुद को इजीली ऑक्सीडाइज कर सकता है वो दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, यानी वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो अल्डिहाइड्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। कीटोन्स चूंकि मुश्किल से ऑक्सीडाइज होते हैं, सो ये मुश्किल से ऑक्सीडाइज होंगे तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। सेवेंथ फिलिंग द ब्लैंक। द ऑक्सीडेशन ऑफ एन डैश ऑलवेज गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स। स्टूडेंट्स, वेरी इजी, ये आप लोगों ने बार बार पढ़ा हुआ है। द ऑक्सीडेशन ऑफ डैश, ऑक्सीडेशन ऑफ एन एल्डिहाइड ऑलवेज गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो ऑक्सीडेशन ऑफ एन एल्डिहाइड, और कीटोन भी साथ लिख सकते हैं ना आप, दोनों को इकट्ठा लिखना हो तो बेटर है। यहाँ पे वर्ड आएगा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। सो लेकिन स्पेसिफिकली अल्डिहाइड्स तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड देते ही देते हैं। कीटोन्स में फिर पोप्स रूल आता है जिसमें डिफरेंट तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स आगे से मिल सकते हैं, वो आपके साथ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ।
स्टूडेंट्स 8th फिलिंग द ब्लैंक की तरफ चलते हैं। द रिडक्शन ऑफ अ डैश ऑलवेज गिव अ सेकेंडरी अल्कोहल। स्टूडेंट्स द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स गिव always a secondary alcohols. The right answer is ketone. जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक की तरफ। फॉर्मेल्डिहाइड गिव डैश टेस्ट विद टोलेंट रेजेंट। स्टूडेंट्स फॉर्मेल्डिहाइड गिव पॉजिटिव टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, यानी टोलेंट रेजेंट के साथ वो जो टेस्ट होता है उसका पॉजिटिव ही आता है, जिससे सिल्वर मिरर्स बनते हैं। सो यहाँ लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद टोलेंट रेजेंट। तो राइट आंसर इज सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक की तरफ। एसिटिल्डिहाइड गिव डैश प्रेसिपिटेशन विद फैलिंग सॉल्यूशन। वेरी इजी, ब्रिक रेड। ब्रिक रेड। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स जो हैं वो समझ आ गई हैं। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट अपने पोर्शन की तरफ। ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स। फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज इन द सिल्वरिंग ऑफ मिरर। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो सिल्वरिंग ऑफ मिरर में यूज होता है। बिल्कुल आप कह सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड सिल्वरिंग ऑफ मिरर यानी टोलेंट टेस्ट पॉजिटिव देता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। Ketone combine with alcohols in the presence of HCl gas to form acetals। जी स्टूडेंट्स, कीटोन्स जो हैं वो कंबाइन होके अल्कोहल्स के साथ HCl गैस टू फॉर्म एसिटेल्स, ये नहीं बल्कि एल्डिहाइड्स जो हैं वो एसिटेल्स फॉर्म करते हैं, जो कीटोन्स हैं वो एसिटेल्स फॉर्म नहीं करते। सो ये फॉल्स है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है। एसिटल्डिहाइड अंडरगोस कैनिज़ारोज रिएक्शन। बिल्कुल नहीं, एसिटल्डिहाइड जो है वो कैनिज़ारोज रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते, वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एसिटल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन है। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली दोज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये ठीक बात कर रहा है, ट्रू बात कर रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन वाले ही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। सो द आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स की तरफ चलते हैं। कैनिज़ारोज रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली दोज अल्डिहाइड्स कंटेन नो अल्फा हाइड्रोजन। बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। जो कैनिज़ारोज रिएक्शन हैं वो वही जो है अल्डिहाइड्स देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, लाइक बेंजल्डिहाइड, लाइक फॉर्मेल्डिहाइड। ये बिल्कुल ट्रू बात है। आप लोगों ने इसको डिटेल से कैनिज़ारोज रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस को पढ़ा है। प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन बिहेव डिफरेंटली विद टोलेंट रेजेंट। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल ट्रू बात है, क्योंकि जो हमारे पास प्रोपेनल है वो अल्डिहाइड है और प्रोपेनोन जो है वो कीटोन है, और कीटोन तो टोलेंट रेजेंट के साथ नहीं रिएक्ट करता। तो ये ट्रू बात है, एब्सोल्युटली ट्रू। एसीटोन रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड टू गिव येलो क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, पहली बात है कि एसीटोन जो है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन जरूर करता है, लेकिन वाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनाता है, तो येलो नहीं बनाता। तो ये स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स फॉल्स है। एसीटोन ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल, गलत, सेकेंडरी अल्कोहल देता है रिडक्शन पे। सो ये भी स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट्स ये फॉल्स है। जी नेक्स्ट, 40% ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, 40% सोल्यूशन होता है इसमें। फिर हम वाटर और अल्कोहल की परसेंटेज भी शामिल करते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है, आपने पढ़ी है जी, वो आप लोगों ने पढ़ रखी है। 8% इसमें आपको पता है इथाइल अल्कोहल होता है, 52% वाटर होता है, 40% जो सोल्यूशन है वो फॉर्मेल्डिहाइड का होता है, उसे हम फॉर्मेलिन बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट इज ट्रू। जी स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज। कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन एटम होता है, डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो कार्बोनाइल का कार्बन है ये सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। द राइट आंसर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
फॉर्मेलिन इज, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये 40% फॉर्मेल्डिहाइड का वाटर में और 10 इसमें 8% हमारे पास, मैं आगे लिख भी देता हूँ आपको याद रहेगा, 8% इसमें मिथाइल अल्कोहल होती है, और उसके अलावा इसमें 52% जो है वो वाटर होता है, वाटर, और 40% जो है इसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है। इस सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? फॉर्मेलिन का नाम देते हैं, फॉर्मेलिन। ओके स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है? मैथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड हेक्सेनॉन। वेरी सिंपल, हेक्सेनॉन लार्ज, बड़ा मॉलिक्यूल है, साइज मॉलिक्यूल का बड़ा होगा तो एलडीएफ ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स हेक्सेनॉन के अंदर हम कह सकते हैं एलडीएफ यानी लंडन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा है, और प्लस अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखो तो इसमें डेफिनेटली कार्बोनाइल ग्रुप जो कि पोलर ग्रुप है, उस पोलर ग्रुप की पोलैरिटी तो साथ साथ है, लेकिन कार्बन कार्बन की जो तादाद है वो 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, बाकी सब में कम कार्बन है। तो लार्ज साइज की वजह से इसमें एलडीएफ ज़्यादा है, और इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो बाकियों से ज़्यादा होगा। तो राइट आंसर इज डेल्टा। स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, कीटोन्स किसकी ऑक्सीडेशन से प्रिपेयर्ड किए जाते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल्स ही हैं जो ऑक्सीडाइज होने के बाद कीटोन्स को प्रिपेयर करती हैं। तो राइट आंसर इज सेकेंडरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड करती हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू, एसीटोन रिएक्ट विद HCN। एसीटोन का HCN के साथ रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एसीटोन है, सो HCN स्टूडेंट्स क्या करेगा? आपको पता है HCN बॉन्ड टूटेगा, पीछे वाली साइड से CN और आगे वाली साइड से H+, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं वो ये होगा। तो अब इसमें इस तरह के रिएक्शन को आपने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऑल्दो कि H+ भी ऐड हो रहा है, लेकिन फर्स्ट अटैक जो है वो न्यूक्लियोफाइल ने किया था, डेट्स वाई एडिशन का जो फर्स्ट अटैक है वो न्यूक्लियोफाइल की वजह से था। देयरफॉर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड? स्टूडेंट्स अब आपने याद रखना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन से कंपाउंड देते हैं, कौन से कंपाउंड नहीं देते। उसकी पहचान ये है कि जो हमारे पास कार्बोनाइल का कार्बन है, यानी जो मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, उसके साथ अगर मिथाइल ग्रुप है, सो इस तरह के जो कार्बोनाइल ग्रुप्स होंगे जिनके साथ फंक्शनल ग्रुप के मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, सो स्टूडेंट्स याद रखिए वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। और जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ लगे हुए कार्बन लाइक CH2 है, लाइक CH3 है, यानी साथ वाला कार्बन जो है ना वो अगर मिथाइल नहीं है, सो साथ वाला कार्बन अगर मिथाइल नहीं है तो याद रखिएगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव देते हैं। ये बात आपको मैंने हेलोफॉर्म रिएक्शंस में भी बताई थी। सो अब अगर आप एसिटल्डिहाइड को देखते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें तो कार्बोनाइल के साथ ही कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा। एसीटोन में देख सकते हैं बिल्कुल साथ ही कार्बोनाइल ग्रुप के मिथाइल ग्रुप है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ब्यूटेनॉन की बात करते हैं तो 4 कार्बन है, और यहाँ पे ब्यूटेनॉन यानी कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर हम या यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हैं डबल बॉन्ड, तो बिल्कुल साथ वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, बेशक इधर नहीं है लेकिन उस तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। अगर आप 3 पेंटानॉन की बात करते हैं, यानी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, तीसरा नंबर पे कार्बोनाइल है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी CH2 आ गया, यहाँ पर भी CH2 आ गया, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाले कार्बन मिथाइल नहीं है, उसके आगे मिथाइल है। सो मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल के साथ होगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। सो इनमें से जो नहीं देगा वो है 3 पेंटेनॉन, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद टोलेंट रेजेंट? अल्डिहाइड्स जो हैं वो टोलेंट रेजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर आप इन ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंटेड एरिया है, डेफिनेटली ये कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, और इन कार्बोनाइल ग्रुप्स को आप अब अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो ये मिसप्रिंटेड एरिया आपको कोई परेशानी का बायस नहीं बनेगा। सो इसमें इन चारों ऑप्शंस में एल्डिहाइड्स को तलाश कर लें। एल्डिहाइड
सो राइट आंसर इज अल्डिहाइड। तो जो टोलेंट टेस्ट है वो अल्डिहाइड पॉजिटिव देते हैं, सो इसका राइट आंसर अल्फा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू, कैनिज़ारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो कौन नहीं देगा? डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड में आप लोग जानते हैं HC डबल बॉन्ड H, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं तो आप लोगों ने ये रिएक्शन अपने सिलेबस में पढ़ा, ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड की बात करते हैं, यानी कि ये कार्बोनाइल है, ये H है, इसके साथ कार्बन है और इसके साथ तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। सो ये रहा अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। आगे मिथाइल के साथ हाइड्रोजन है लेकिन अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। एसिटल्डिहाइड में क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन होता है, सो अल्फा हाइड्रोजन के होने की वजह से ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। सो कैनिज़ारो रिएक्शन कौन नहीं देगा? एसिटल्डिहाइड। स्टूडेंट्स लास्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन? इनमें से कौन है जो बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ रिएक्शन कर सकता है? स्टूडेंट्स, अब आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे पास टोलेंट रेजेंट है वो सिर्फ अल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, फैलिंग भी अल्डिहाइड से करता है। बेनेडिक जो है ऐसा टेस्ट है जो कि वो भी सिर्फ अल्डिहाइड के साथ ही होता है, यानी इनमें सारे जो लिखे हैं सिवाय ग्रेगनार्ड रेजेंट के, ये तीनों अल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। सो इनमें से आप कह सकते हैं कि जो ग्रेगनार्ड रेजेंट है वो दोनों अल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ रिएक्शन करता है। अल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन करने के बाद आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो एल्कोहल्स बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल भी बनाते हैं। कीटोन के साथ ग्रेगनार्ड रेजेंट रिएक्शन करने के बाद टर्शियरी अल्कोहल बनाता है। सो हम कह सकते हैं कि जो ग्रेगनार्ड रेजेंट है स्टूडेंट्स, वो जो है अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। और आपको ये याद होगा, अल्डिहाइड्स आगे से आप लोगों ने ग्रेगनार्ड रेजेंट में दो तरह के पढ़े थे, एक आपने फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ा था, एक आपने एसिटल्डिहाइड पढ़ा था, फिर कीटोन का भी रिएक्शन आपने पढ़ा था और इनके रेलेवेंट जो बनने वाली एल्कोहल्स हैं वो भी आपने देखी थी। कीटोन के केस में टर्शरी थी और एल्डिहाइड के केस में प्राइमरी और सेकेंडरी थी। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर में हमने MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ट्रू एंड फॉल्स की स्टेटमेंट को देख लिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज का सेकंड पोर्शन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।